आइए जोरदार तालियों के साथ हम आपके सामने अपने मुख्य अतिथि माननीय राजीव चंद्रशेखर जी को संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। मेरे राज्यसभा के दिन के मित्र ब्रजेश पाठक जी, स्वाति सिंह जी, आर के धिमन जी, अरविंद कुमार जी, प्रोफेसर विनीत कंसल जी, मेरे कॉलीग डीजी एसटीपीआई अरविंद कुमार जी, और आप सबको नमस्कार। पहले मैं एक जरा डिस्क्लोजर कर दूं आपको। मैंने स्वाति सिंह जी से कहा, ये मेरे लाइफ में ये सेकंड टाइम है मैं हिंदी में जरा स्पीच देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बी अ लिटिल फॉरगिविंग ऑफ माय स्पीच। लेकिन मैं जो कम्युनिकेट करना चाहूँगा मैं ट्राई तो करूँगा ही हिंदी में। देखिए, ये आज डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अहम कंपोनेंट है जो हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, और मैं अब एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों अहम है और क्यों इसका काफ़ी पोटेंशियल भी है। 2014-15 में जब प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का एक विजन और एक रोड मैप निकाला था, उन्होंने उस डिजिटल इंडिया विजन के लिए तीन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे। एक तो उन्होंने पहले से कहा था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ और या टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है सरकार में, उसका आउटकम ये होना चाहिए कि सिटीजन्स के लाइव्स में, यानी कि हमारे हर सिटीजन, हर नागरिक के लाइफ में टेक्नोलॉजी के कारण एक बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए, और उसके फलस्वरूप डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में भी एक इम्प्रूवमेंट आए। एक तो वो था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरा, उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी के कारण हम डिजिटल इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपैंड करें, और उसके तहत युवाओं को और सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करें। ये था सेकंड ऑब्जेक्टिव। और थर्ड ऑब्जेक्टिव ये था कि देश को हम इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एरियाज में एक ग्लोबल लीडर बनाए, ताकि बाय क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज एंड क्रिएटिंग स्ट्रेंथ्स। ये मोटे मोटे तीन ऑब्जेक्टिव्स थे डिजिटल इंडिया के 2014 जब प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। आज अगर आप रिपोर्ट कार्ड करेंगे इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के, पहला ऑब्जेक्टिव में मेरे हिसाब से कोई ये डिस्प्यूट नहीं करेगा कि हमने टेक्नोलॉजी के यूज से, सरकार ने टेक्नोलॉजी की यूज से सिटीजन्स के लाइफ में बहुत ही एक बदलाव लाया है। कैसे? जो लेट 80s में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हर 100 रुपए जो दिल्ली से निकलता है बेनिफिशियरी की ओर, 15 रुपए पहुंचते हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में। आज के दिन जो 100 रुपए निकलते हैं सरकार लखनऊ से या दिल्ली से, वो 100 रुपए 100% पहुंचते हैं टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट, विदाउट लीकेज, विदाउट करप्शन, विदाउट मिडलमैन, विदाउट एनी डिले। ये तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो गया कि हमने ये जो नैरेटिव था कि डेमोक्रेसीज विल ऑलवेज बी लीकी, डेमोक्रेसीज विल ऑलवेज बी नॉन रिस्पॉन्सिव, उसको हमने टोटल 360 डिग्रीज बदल के, 180 डिग्रीज बदल के हमने दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी सिटीजन्स के लाइफ में बदलाव ला सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि हम डिजिटल इकोनॉमी और इकोनॉमी को एक्सपैंड करें और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, और उसमें और उसके तहत हम आज इस प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप सेंटर, जो भी हम उसको फ्रेज दें, इसका मूल उद्देश्य, मूल ऑब्जेक्टिव यह है कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें फॉर आवर यूथ। और अगर उस डिपार्टमेंट में आप एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट कार्ड करेंगे, इंडिया बना हुआ है अभी पोस्ट कोविड के इस ड्यूरेशन में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हर महीने फ्रॉम जनवरी 2021 वी आर ग्रोइंग 2 यूनिकॉर्न्स पर मंथ के रेट पे हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक वेल्थ एंड सक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। वी आर द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। हमारे इकोनॉमी है आज के दिन में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। और हमारे इकोनॉमी में highest amount of FDI has is being received by India compared to any country in the world। यहाँ पे बात तो ये हुआ सेकंड एस्पेक्ट का रिपोर्ट कार्ड। मैं अभी थोड़ा वापस फर्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा। यहाँ पे बात ये भी हो गया था कि कोविड के दौरान कितने सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोलॉजिस्ट ने सॉल्यूशंस निकाले ताकि लोगों के लाइव्स और लाइवलीहुड्स हम बचा सकें। आप सोचिए एक मिनट, अगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का मिशन नहीं लॉन्च किया होता और प्री कोविड में हमारे टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी इस लेवल पर नहीं होता और इंटरनेट के पेनिट्रेशन 80 करोड़ लोग तक नहीं होता, आप आज समझिए कि कोविड के दौरान हमारा क्या सिचुएशन होता। तो मैं विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू द मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे साइंटिस्ट, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी जो डिजिटल इंडिया ने 4 साल 5 साल का जो काम हुआ था, आई बिलीव हमारे देश के जो रेजिलिएंट रिस्पॉन्स था कोविड के दौरान, उसमें उसका बड़ा एक फैक्टर वो था। ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अरविंद कुमार जी ACS जी कह रहे थे कि 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन तीनों में मैं मानता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। बट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इज, इन माय ओपिनियन, ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, उसका एक हटकर इंपॉर्टेंस है, महत्व है। और ये इसीलिए प्री कोविड में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करते थे, इट वाज ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूट और कम्युनिकेशन। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो कंप्यूटर को कैसे स्पीड किया जाए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कैसे इंप्रूव किया जाए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किस एप्लीकेशन में डेवलप किया जाए, या कम्युनिकेशन में 5G 4G एंड्रॉयड iOS एप्स क्रिएट किए। कोविड के बाद दुनिया के सभी सरकारों, दुनिया के सभी सिटीजन्स, दुनिया के सभी बिजनेसेस के फोकस इज ऑन वेलनेस, इज ऑन हेल्थ, इज ऑन पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। तो मैं मानता हूं ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, इज नॉट अ नॉर्मल सेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। और आई थिंक डॉक्टर दिमन वाज सेइंग कि क्रॉस डिसिप्लिनरी जो टेक्नोलॉजी और क्रॉस डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो आपने कहा, मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजी, मैं आज with reasonable confidence I can say that is the future। And medical technology, medical electronics, health informatics, artificial intelligence layered on all that is the next big wave of innovation that is expected by the world। तो यहाँ पे जो entrepreneurs हैं, मैं उनको एक मुफ्त के सुझाव I will give, मुफ्त के ही दे सकते हैं, सरकार में हूँ अभी, वी कैन नॉट चार्ज यू फॉर एडवाइस, लेकिन ये एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, मैं कहता हूं ये डबल डिजिटल इंजन सरकार है। दिस इज दी अपॉर्चुनिटी आपके साथ। योगी जी हैं यहाँ पे और यूपी सरकार ने बहुत सपोर्ट किया आपको।
नरेंद्र मोदी जी के सरकार और डिजिटल इंडिया विजन और डिजिटल इंडिया का डिजिटल उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल होना चाहिए ये मेडिकल टेक एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और मैं अंत में यही कहूँगा एंटरप्रेन्योर्स को कि अगले 2-3 साल में जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इसको खोइएगा नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूबल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, और आपको मैं एक मैथमेटिक्स का इक्वेशन देता हूँ कि आइडिया प्लस एफर्ट प्लस डिटर्मिनेशन इक्वल्स सक्सेस विथ कैपिटल एस। तो आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। योगी जी की सरकार आपके साथ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा यूनिकॉर्न बने और अगला वेव ऑफ यूनिकॉर्न्स उत्तर प्रदेश से हो, मैं इसकी आशा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सबको। जय हिंद, नमस्कार।